आई नो योर एग्जाम इज कमिंग, और अभी आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको क्विकली शॉर्ट मटेरियल मिल जाए जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स बन जाए, राइट? इट इज नॉट टाइम टू स्टडी मच मोर राइट नाउ, बट जिस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसके आपको क्विकली नोट फॉर्म में आपको मिल जाए, तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं होती, राइट? कीपिंग दिस थिंग इन माई माइंड, I have prepared the current affairs of last 6 months for your CDS2 2022 exam. इसमें सिंगल वन लाइनर्स में जितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आई हैव प्रोवाइडेड दिस टू यू. एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लेना. दिस इज द 1 यूनिट ऑफ इट. PDF आपको इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस. इसका मल्टीपल रिविजन कर लेना, बिकॉज मल्टीपल रिविजन विल ओनली हेल्प इन योर एग्जाम. ठीक है, तो लेट अस जस्ट गेट गोइंग विद इट. और वेदर मैं आपको ये भी बोलूंगी कि इस वीडियो को थोड़ा सेव कर लेना, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इफ यू रिवाइज इट अगेन तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोइंसाइड होंगे. ठीक है, सो गेटिंग स्ट्रेट टू द नॉलेज. यहाँ पे मैंने नॉलेज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है. बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में कंटेंट जैसे बन सकता था, आई हैव मेड दैट फॉर यू, ताकि आपको PDF रीड करने में भी कोई दिक्कत ना आए. आई नो हमारा मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है व्हेन वी सी सो मेनी पेजेस ऑफ करंट अफेयर्स की. 200 पेज पढ़ने हैं, 100 पेज पढ़ने हैं, तो आधा मॉरल तो वहीं पे डाउन हो जाता है कि यार कितना सारा पढ़ना है. तो मैंने एक स्लाइड में जितना एकोमोडेट हो सकता है आई हैव डन दैट, सो आपका वो मेंटल मोरल भी डाउन ना हो. ऑलराइट, सो सबसे पहले AK203 वाज इन न्यूज. AK203 क्या है? आई टेल यू ऑल द क्वेश्चन कि क्या क्या फॉर्मेट में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, विल डिस्कस ऑल द स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चन कि एक पर्टिकुलर फैक्ट पे या एक पर्टिकुलर आइडिया पे CDS कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है. AK203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स है. बेसिकली दे आर असॉल्ट राइफल्स जो कि रशिया ओरिजिन है. रशिया AK203 को बनाता है. दिस वॉज इन न्यूज क्योंकि इंडिया ने ओवर 70,000 परचेस ऑर्डर किया है और वो डिलीवर भी हो चुका है. AK203 दिस इज टू रिप्लेस इंसास. इंसास बहुत आउटडेटेड राइफल्स हो चुकी हैं. दे आर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल. इसको रिप्लेस करने के लिए AK203 सक्षम है. और इससे अच्छी बात यह भी है कि हमने रशिया से एक स्टॉक तो ऑर्डर कर दिया है, बट अब ये मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी स्टार्ट होगी. तो उसका लोकेशन आप नोट कर लेना, अमेठी उत्तर प्रदेश में. ठीक है, मैंने एक स्लाइड ऐसी भी रखी है जहां पे आप मैप फॉर्मेट में सारे लोकेशंस को याद रखोगे, तो दैट विल बी अ ग्रेटेस्ट हेल्प टू यू. ठीक है, तो कितनी चीजें याद रखनी है. AK203 एक्चुअली है क्या? ये एक असॉल्ट राइफल है, रशिया ओरिजिन है और इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग अमेठी उत्तर प्रदेश में होगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू चीरू 2Q22. व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस इज 2022. ठीक है, चीरू 2022 ये एक नेवल एक्सरसाइज है. ये एक नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है. कौन से कंट्रीज के बीच में? रशिया, चाइना एंड ईरान. दिस इज नॉट इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है, ये रशिया, चाइना और ईरान के बीच की चीरू नेवल एक्सरसाइज है. लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है गल्फ ऑफ ओमान. गल्फ ऑफ ओमान में बेसिकली ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी. नेक्स्ट, नूसंतारा. एक्चुअली ये AFCAT में ज्यादा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का पुराना कैपिटल जो था जकार्ता, उसमें ओवर पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो दे हैव जस्ट शिफ्टेड देयर न्यू कैपिटल टू नूसंतारा. तो अब इंडोनेशिया का कैपिटल नूसंतारा होगा एंड नॉट द जकार्ता. तो AFCAT में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन कैपिटल का पूछा जा सकता है. ठीक है, all right, then comes the Neptune Strike 22. this is again a naval exercise. ये नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारे अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, उसकी ये नेवल एक्सरसाइज है. लोकेशन याद रखोगे कहाँ पे हो रही है? मेडिटेरेनियन सी में हो रही है. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में नेपच्यून स्ट्राइक 22 दैट इज द नाटो की नेवल एक्सरसाइज वो हो रही है. ऑलराइट, अब ब्रह्मोस डील के बारे में एक आइकॉनिक स्टेप हुआ है. दिस इज द गुड न्यूज फॉर इंडिया कि फिलीपींस
पहला कंट्री बना है. फिलीपींस हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी. मतलब अब तक हम सारे मोस्ट ऑफ दी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे अलग अलग कंट्री से. ब्रह्मोस के बारे में भी आपको बता दूं, ये इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बनी हुई एक क्रूज मिसाइल है ना. क्रूज मिसाइल है और ये एक ऐसी मिसाइल है जो तीनों एयर, लैंड एंड सी से लॉन्च हो सकती है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अलग अलग रेंज वाइज ये लॉन्च की जाती है. बट अब हम ये फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं. ठीक है, एक्सपोर्ट जैसे बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी. अ बिग बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. ये बेसिकली डील है $375 मिलियन की. तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है. फिलीपींस इज द वेरी फर्स्ट कंट्री. ठीक है, उसके बाद आता है पश्चिम लहर. अगेन अ नेवल एक्सरसाइज, की एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो अरेबियन सी में कंडक्ट हो रही है. बेसिकली इसका एम क्या होगा कि इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, जो सिनर्जी होती है उसको बढ़ाए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड के बीच में, कि अगर कोई वॉर टाइम सिचुएशन आती है तो आपस में ये मिलके ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा. आपने वो कारगिल वॉर वगैरह में देखा होगा ना कि जब आर्मी की कुछ लिमिटेशंस आ चुकी थी, वो टोटली रिलाई कर रहे थे एयरफोर्स पे कि एयरफोर्स आके हेल्प करेगा तो वॉर में हम बहुत आगे जा सकते हैं, है ना. तो इस तरीके से जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज से आर्मी एयरफोर्स की अगर कोऑर्डिनेशन बिल्टअप होता है, उनमें आपस में सिनर्जी बैठती है, तो ये वॉर टाइम सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा होगा. तो दिस एक्सरसाइज इज फॉर सेम पर्पस. दिस इज पश्चिम लहर. कंडक्ट कहाँ पे हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी. ऑल राइट, उसके बाद 84 वॉज इन न्यूज. अगेन ये एक डिफेंस इक्विपमेंट है. इसका ओरिजिन है स्वीडन से. 84 बेसिकली है क्या? ये एक सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन है. ठीक है, सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन है. स्वीडन की साब कंपनी से बिलोंग करता है. इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी. देन विक्रांत के सी ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है. तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये. ठीक है, इंडिया का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? दिस इज विक्रांत. और इसके सी ट्रायल्स सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहे हैं. देन कम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन. ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन और विमेन दोनों के विनर्स इंपॉर्टेंट है. प्लस अगर सीडीएस ने पेपर डिफिकल्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने किसको डिफीट करके वो ट्रॉफी जीते हैं, ये पूछा जा सकता है. या तो जो विनर्स हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट कुड बी इन न्यूज. या तो ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये टेनिस से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली इनके जो प्लेयर्स होंगे वो टेनिस से रिलेटेड होंगे. तो मेन का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं. इन्होंने हराया है डेनिल मेडवेडेव को, जो रशिया से बिलोंग करते हैं. और विमेन में एशली बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इन्होंने यूएस की डेनियल कॉलिंस को हराया है. तो ये सारी न्यूज आप ध्यान में रखोगे. ठीक है, किसने किसको हराया, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है. ओके, देन आईसीसी अवार्ड 2021 रिलीज हुए थे. उसमें अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मुस, ये अंपायर ऑफ द ईयर थे. T20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान थे. और विमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट. ठीक है, आईसीसी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे. ओके, देन TX2 अवार्ड इस बार मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को. अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आ सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेट कहाँ करता है, इसकी लोकेशन कहाँ है. दिस इज इन तमिलनाडु. ठीक है, TX2 अवार्ड इनको मिला है. क्यों मिला है? फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन. ऑलराइट, 2-3 क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे आपको पता चल गए. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. नाउ गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन, दिस वॉज इन न्यूज. इसमें इंजन कौन सा यूज हुआ है, दैट कुड बी न्यूज, दैट कुड बी योर क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी न्यूज में डोमिनेट कर रहा था साइंस एंड टेक वाली कैटेगरी में. विकास इंजन इज द
आंसर, आपने अभी मूवी देखी होगी अगर, रॉकेटरी, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग मूवी है ना, तो उसमें विकास इंजन का जिक्र हुआ है कि नंबी नारायण सर जो थे उन्होंने विकास इंजन का नाम ऐसे रखा विक्रम अंबालाल साराभाई, मतलब विक्रम साराभाई पे ये इंजन को नेम किया गया था, विकास इंजन, जो गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन में भी काम आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो, एकेडमी अवार्ड हो, ऑस्कर्स हो या दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हो, ये सारे की सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। उसके अंतर्गत यू हैव टू रिमेंबर द बेस्ट फिल्म जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में मिली है, द पावर ऑफ डॉग, नेटफ्लिक्स की ये मूवी है। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है निकोल किडमैन को फॉर बीइंग द रिकार्डोस। बेस्ट डायरेक्टर मिला है जेन कैंपियन को फॉर द सेम मूवी द पावर ऑफ डॉग। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप याद रखोगे। देन इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज योर रैंकिंग्स एंड इंडिसेस। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी में कि इसका रिलीज कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये पर्टिकुलर रिपोर्ट की हैंडलिंग करता है, टॉप किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की उसमें क्या पोजीशन है, क्या रैंकिंग है, इतनी चीज आपको ध्यान में रख के जानी है। तो टॉकिंग अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस बार 3 कंट्रीज ने इसको टॉप किया है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने। इंडिया के लिए बहुत बुरी बात है, इंडिया का रैंक आया है 85th आउट ऑफ दीज मेनी कंट्रीज। ठीक है, सॉरी, इंडिया का रैंक आया है 85th। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज करती है। ठीक है, अब आपसे सीडोम पूछा जा सकता है कि सीडोम क्या है या कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल की आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि अब इसकी नेवी भी यूज करेगी। सीडोम बिलोंग्स टू इजराइल, कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ऑपरेशन गंगा, इंडिया एक ऑपरेशन विच इज नोन एज ऑपरेशन गंगा में इन्वॉल्व था। व्हाट इज दैट? दिस वाज टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन ड्यू टू रशिया यूक्रेन टेंशन। जितने भी इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वापस अपने भारत में वापस लाना, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। तो यू शुड नो द पर्पस ऑफ इट, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन में ये आ सकता है। अगेन अ मिलिट्री एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज 6, ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड ओमान, है ना। इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में ये एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई है, ईस्टर्न ब्रिज 6। लोकेशन याद रखोगे, जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। ऑलराइट, फिर धर्मा गार्जियन 2022। धर्मा गार्जियन ये एक एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग इवेंट है जो कंडक्ट होता है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? धर्मा गार्जियन। फिर कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर भी एक एक्सरसाइज है, और ये सेम कॉपी पेस्ट हो गया है, यहाँ पे आप थोड़ा कैंसिल कर दोगे और थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लोगे कि कोबरा एक्सरसाइज कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, इंडिया एंड व्हाट। ठीक है, तो इसको आप गूगल करोगे, थोड़ी सी मेहनत आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, स्माइल स्कीम, स्माइल स्कीम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 थिंग यू विल नोट डाउन कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इफ एनी। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको लॉन्च करती है, ये याद रखोगे आप, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है, उसका बेसिक एम क्या है ना। और अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आप याद रखोगे। ठीक है, बाकी ये 3 चीज तो प्राइम इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। स्माइल स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब इसका एम समझो, आपको ऑटोमेटिकली फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा। इसका बेसिक एम है टू प्रोवाइड द वेलफेयर measures to the transgender community and people engaged in the act of begging। मतलब यहाँ पे 2 सबसे बड़े एम है स्माइल से रिलेटेड, एक तो ट्रांसजेंडर पीपल एंड सेकेंड इज जो बेगर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को बेटर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये पर्टिकुलर स्कीम को रिलीज किया है। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखोगे, स्माइल स्कीम इज इंपॉर्टेंट, दैट वाज इन न्यूज।
ठीक है, ओके। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीआर श्रीजेश जो एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, वो फर्स्ट इंडियन मैन है टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब इंडिया में पहले आदमी को ये खिताब मिला है, और फर्स्ट चीज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट मैन पीआर श्रीजेश। और सबसे अच्छी बात ये है, अगेन अ गुड न्यूज, इससे पहले एक ये इंडियन वुमेन को मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ही इज द फर्स्ट मैन टू विन दिस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, बट इससे पहले एक इंडियन वुमेन को मिल चुका है ये अवार्ड। तो आप इसके बारे में गूगल करके लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, कौन है और कौन से स्पोर्ट से वो बिलोंग करती है, दैट यू हैव टू मेंशन स्पेशली। ओके, फिर आता है हमारा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। किससे रिलेटेड है? सिनेमा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था किसको? पुष्पा द राइस को। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था शेरशाह को, विच इज बेस्ड ऑन कैप्टन विक्रम बत्रा। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को फॉर हिज मूवी 83, क्रिकेट रिलेटेड मूवी है। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था कृति सेनन को फॉर द फिल्म मीमी, है ना। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अगेन डिफेंस इक्विपमेंट हंसा एनजी, व्हाट इज दिस? ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर है, ठीक है। इंडिया का बना हुआ खुद का पहला फ्लाइंग ट्रेनर है हंसा एनजी। देन द एबल प्राइज 2022, एबल प्राइज मैथ्स के लिए दिया जाता है, इसको मैथ्स का नोबेल प्राइज के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस बार ये अवार्ड मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवान को, ठीक है। ही इज अ मैथमेटिशियन ऑब्वियसली, तभी ये अवार्ड मिला है डेनिस पार्नेल सुनिवाल। उसके बाद युविका। अब ये युविका क्या है? युविका स्टैंड्स फॉर युवा वैज्ञानी कार्यक्रम, मतलब यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो ने बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्यों? फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली स्टेम सब्जेक्ट्स जो है उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ट्रेंड से रूबरू कराने के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका को इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। ओके, मिस वर्ल्ड 2021 कौन रही है? ये रही है पोलैंड की कैरोलिना बीलाव्स्का। फिर आयन बीम। आयन बीम क्या है? ये अगेन इजराइल का लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, एग्जाम में इसलिए आ सकता है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है ना। लेजर लाइट इसमें यूज होती है, और ये कोई भी ड्रोन, एयरक्राफ्ट या कोई भी एनिमी चीज आते हुए दिखाई देगी इजराइल की सैंक्टिटी में, तो उसको शूट डाउन कर देगी। दिस इज लेजर बेस्ड, वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम आयन बीम। दिस इज फ्रॉम इजराइल, ओके, ठीक है। सातन 2 वॉज इन न्यूज। व्हाट इज द सातन 2? ये रशिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM, है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियर केपेबल है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सातन 2 ICBM जो है वो कौन से कंट्री ने लॉन्च की है या टेस्ट फायर की है? तो ये है रशिया, ओके, ठीक है। खंजर एक्सरसाइज, अब ये कौन से कंट्रीज के बीच में है? ये इंडिया और किर्गिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। इट इज नोन एज खंजर 2022, ओके, ठीक है। फिर लॉरियस अवार्ड्स। लॉरियस अवार्ड्स स्पोर्ट्स में डील करता है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मैक्स वर्स्टेपन को। मैक्स वर्स्टेपन ये फॉर्मूला 1 कार रेसर है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसे बोला जाता है बेल्जियन डच नेशनैलिटी है इनकी, ठीक है। बेल्जियन डच नेशनैलिटी है इनकी। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एलाइन थॉम्सन हेरा, जो जमाइका से बिलोंग करती हैं, एथलेटिक्स फील्ड से ये ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। लॉरियस अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देन BBC अवार्ड्स। BBC अवार्ड्स में
इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है, जो कि वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। अब देखो, माइंड यू, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे कि मीराबाई चानू कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं। डायरेक्ट शायद ना पूछे कि बीबीसी अवार्ड किसने जीता है या तो लॉरियस अवार्ड्स किसने जीता है। वो स्पोर्ट्स में अगर उनको कोई मेडल मिला है या कोई अवार्ड मिला है तो आपको याद रखना है कि कौन सा स्पोर्ट ये खेलती हैं या खेलते हैं। ठीक है, मीराबाई चानू को मिला है वेट लिफ्टिंग के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड से अपनी एंट्री शुरू करी थी, तो कॉमनवेल्थ के लिए भी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट इफ यू वांट। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है करनाम मलेश्वरी को, अगेन फ्रॉम द वेट लिफ्टिंग, करनाम मलेश्वरी। ठीक है, ओके। नाउ अवार्ड्स वाले सेक्शन से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 किसको मिला है? सर डेविड एटनबरोग को मिला है। क्यों मिला है? फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रिस्टोरेशन। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 सर डेविड एटनबरोग। ओके, ठीक है। उसी के साथ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज खड़ा हो चुका है। कहां पे? चेक रिपब्लिक में। क्या नाम है इसका? स्काई ब्रिज 721। अब क्वेश्चन साइमल्टेनियसली आ सकता है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम वाला ब्रिज कहां है? ये दोनों चीज लगभग सेम टाइम पे लॉन्च हुई थी, तो कंफ्यूज आप हो सकते हो। तो ये हुई थी वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में मस्त एकदम ग्लास बॉटम वाला ब्रिज बना है, मतलब पूरे फॉरेस्ट पे हम ऊपर से चल के जा सकते हैं। इट विल बी सो मच ऑफ वंडरफुल व्यू। तो ये चीज याद रखोगे। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बना है चेक रिपब्लिक में, जबकि सबसे लंबा ग्लास बॉटम वाला ब्रिज बना है वियतनाम में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। थॉमस कप इंडिया ने पहली बार जीता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड होता है थॉमस कप? इट इज अबाउट बैडमिंटन। ठीक है, एफकैट ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो यू शुड नो बैडमिंटन। और इंडिया ने ये पहली बार जीता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको हरा के जीता है? इंडोनेशिया को हरा के जीता है बाई 3-0, है ना। कभी कभी एफकेट और सीडीएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है कि कितने रन से या कितने पॉइंट से वो जीते हैं। ठीक है, तो 3-0 से इंडिया ने इंडोनेशिया को हरा के थॉमस कप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जीता है। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट। और मध्य प्रदेश ने इसको पहली बार जीता है मुंबई को हरा के बाई 6 विकेट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है टोम्ब ऑफ सेंट बुक को। दिस इज द बुक। ठीक है, किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने। फिर इसका अमेरिकन राइटर ने इसका ट्रांसलेशन भी किया है इंग्लिश में। ठीक है, टोम्ब ऑफ सैंड बाय गीतांजलि श्री। तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स में भी ये आएगा। ऑल्दो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को भी लास्ट स्लाइड में एड ऑन कर रखा है। ठीक है, गीतांजलि श्री, टोम्ब ऑफ सैंड। विटली गोल्ड अवार्ड मिला है चारुदत्त मिश्रा को। ठीक है, ये अवार्ड्स वाले सेक्शन, ये बुक्स एंड ऑथर्स वाले सेक्शन, डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें या तो किसी भी स्कीम की बात करें, ये मार्क्स भर के मार्क्स देने वाला सेक्शन होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, विनबेक्स 2022। विनबेक्स इज द बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन वियतनाम एंड इंडिया। इस बार ये हुई है चंडी मंदिर हरियाणा में। ठीक है, वियतनाम एंड इंडिया के बीच की ये आर्मी एक्सरसाइज है। और एक वरुणा, देखो वरुणा एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, बट यहाँ पे वरुणा कुछ और सिग्निफाई कर रहा है। दिस इज इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन। ड्रोन क्या होता है आपको पता ही होगा, यूएवी, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट, जिसमें उड़ाने वाला कोई इंसान नहीं होता, मशीनें ही उड़ाती हैं। तो ये पहला पैसेंजर ड्रोन मिलिट्री पर्पस के लिए, स्पाई पर्पस के लिए तो हो ही रहा था, या तो फोटोग्राफी, आपने शादी में देखा होगा ड्रोन्स को उड़ते हुए, तो उस पर्पस को तो वो फुलफिल कर रहा था, बट अब पैसेंजर्स को भी वो उठा के जाएगा। इंडिया का पहला ऐसा बना है, उसको क्या नाम दिया है? वरुणा। तो दिस कुड बी योर क्वेश्चन, इसको आप याद रखोगे, व्हाट इज वरुणा? ये इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन है। ठीक है, नाउ सम बुक्स एंड ऑथर्स, इसके बाद हम एक मैप पे भी गौर करेंगे। फियरलेस गवर्नेंस, ये कुछ पिक्ड बुक्स है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स के थ्रू लिखी गई है। तो इसके आने के
चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस लिखी है आईपीएस किरण बेदी ने, है ना, ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। A little boy of India celebrating 75 years of independence. Ruskin Bond, an eminent writer. तो इनकी बुक्स तो याद रखनी पड़ेगी. A little book of India celebrating 75 years of independence. फिर बिल गेट्स ने बुक लिखी है How to prevent the next pandemic. इंपॉर्टेंट है. गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है. तो नीरज चोपड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. तो इनके बारे में सारे फैक्ट्स और फिगर्स आप क्लियर रखना. इन पे बुक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा. किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने. और जीआर विश्वनाथ ने लिखा है रिस्ट एश्योर्ड. रिस्ट एश्योर्ड, ठीक है. ओके, अब कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स. कानकोट फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में. स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है. इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत. इंडिया का पहला बोल दिया तो स्टार मार्क अपने आप हो जाना चाहिए अब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे है? पल्ली विलेज में. पल्ली विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जिसको टाइगर रिजर्व के नाम से स्पॉट कर दिया गया है, रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, दैट इज इन राजस्थान, ठीक है. रामगढ़ विषधारी सेंचुरी. ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेट होता है, कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में ये बिलोंग करता है. तो यू शुड नो इट इज इन राजस्थान. खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है. यू नो ना, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने आपको ये मैप मार्क करके दिया है ताकि आपको याद रखने में ज्यादा आसानी हो. फिर रॉक म्यूजियम, इंडिया का रॉक म्यूजियम पहला बना है ये हैदराबाद में, तेलंगाना में. इसमें है ना, तेलंगाना कार्व आउट हुआ नहीं है, आप अपने आप कर लेना, ठीक है. और जम्मू एंड कश्मीर भी कार्व आउट नहीं हुआ है बिकॉज आई कुड नॉट गेट दैट मैप वाला थिंग जो प्लेन भी हो और सारा डिमार्केशन भी हो उसमें. रॉक म्यूजियम इज इन हैदराबाद. शीतल सस्ती फेस्टिवल ओडिशा का ये फेस्टिवल है. देन पोमाई नागा ट्राइब वॉज इन न्यूज. एक क्वेश्चन ट्राइब से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि ये ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये बहुत ज्यादा अभी न्यूज में था. पोमाई नागा ट्राइब ये कौन से स्टेट की ट्राइब है? मणिपुर की, ठीक है. तो मणिपुर की आप याद रखोगे. कचाई लेमन फेस्टिवल अगेन मणिपुर का फेस्टिवल है, कचाई लेमन फेस्टिवल. और इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोरहट असम में लॉन्च हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है? ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम इनॉग्रेट हुआ है कहां पे? आगरा में, उत्तर प्रदेश में. सो दीज आर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हो. हमारे दूसरे यूनिट्स अपकमिंग हैं तो उसके लिए आप वेट करना. आई विल ब्रिंग ऑल द सीरीज टू यू. एक वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ताकि आपको एक कंपाइलेशन में आपका क्विक रिवीजन हो जाए. आई नो अभी आप बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे बट आई विल ट्राई एंड गिव यू द मैक्सिमम थिंग जिससे आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, ठीक है. एनी सजेशन, एनी आइडिया फॉर मी यू कैन पुट इन द कॉमेंट सेक्शन. टेक द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, डिफेंस मेनिया नाम से ही होगा, जस्ट सर्च इट आउट, ठीक है. तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट यूनिट. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.